हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है A1 स्टडी फैन क्लब पर। A1 स्टडी फैन क्लब पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड 21 क्लास अभी तक यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कर चुके हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर उन 21 क्लास को वॉच कर लीजिए। उसके बाद आप ये 22 नंबर वाली क्लास देखिए। और उसमें हम लोग टॉपिक की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग स्टार्टिंग में नाउन पढ़े, उसके बाद फिर नाउन काइंड पढ़े, उसके बाद फिर नाउन नंबर पढ़े हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने नाउन जेंडर भी पढ़ा, उसके बाद पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने नाउन केस स्टार्ट किया और नाउन केस में हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। कहने का मतलब है कि यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। एपोस्ट्रोफी एस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एपोस्ट्रोफी एस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोग पिछली वीडियो को वॉच किए होंगे, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइए सावधान मुद्रा में। उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक सूचना और आप लोगों के लिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वहां से भी कुछ बच्चों की मदद की जा सके। जैसे मेरे अकॉर्डिंग कि मैं आपको लोगों की मदद कर रहा हूं या मेरे द्वारा आपकी मदद की जा रही है, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी दूसरों की मदद करें। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, पेन पेपर ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पॉजेसिव केस के बारे में बात करें तो एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्लास पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज ये हमारी दूसरी नंबर की क्लास होगी। तो आइए देखते हैं हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली रूल नंबर 8 से। हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है रूल नंबर 8 से। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रूल नंबर 8। आई होप 7 तक आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग रूल नंबर 8 डाल लीजिए। यदि वीडियो की क्वालिटी सही से नहीं दिखाई दे रही हो तो आप वीडियो को 360p पर देख सकते हैं, तब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। और साथ ही साथ में नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए। तो समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर हमारा है क्या। रूल नंबर 8 हमारा है क्या? स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे स्पेस बताते हैं। ठीक, जो जगह बताते हैं। स्पेस मतलब बात करें तो जगह, तो उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ध्यान दीजिए क्या है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। आ नीडल्स पॉइंट आ बोट्स लेंथ आ रेजर्स इज। तो आर नीडल्स मतलब क्या होता है? सुई, और पॉइंट मतलब एक बिंदु होता है जो सुई के छेद होता है। स्पेस बताने के लिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किससे रिलेटेड है। जैसे आप बोट्स लेंथ मतलब बोट्स या नाव की लंबाई। तो इस सेंस में हम लोग इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्या है। 9 नंबर हमारा क्या है? ध्यान दीजिए इधर।
रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 इसमें क्या देखें, कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बनाया जाता है। पजेसिव केस मतलब जो अधिकार व्यक्त करते हैं, जो अधिकार व्यक्त करते हैं उसे ही बोलते हैं पजेसिव केस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, अब क्या देखते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ध्यान दीजिए कि कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिश्रण या मिश्रित या यौगिक। कंपाउंड मतलब मिश्रित या यौगिक होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब यहाँ हम लोग नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब जहाँ पर एक से अधिक नाउन की बात की जाएगी, जहाँ पर एक से अधिक नाउन होंगे, नाउन प्लस नाउन, एक से अधिक नाउन होंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। तब आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। देखते रहिए साथ ही साथ में कि हम लोग किस प्रकार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हमारा है क्या। जैसे पहले एग्जाम्पल क्या है, फादर इन लॉज, फादर इन लॉज ऑफिस मतलब फादर इन लॉज मतलब ससुर, फादर इन लॉ मतलब ससुर, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा का, और ऑफिस मतलब दफ्तर या ऑफिस, तो ससुर का दफ्तर या ऑफिस बोल सकते हैं अगर हम लोग इसकी हिंदी की बात करें तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी हिंदी क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा था, रूल में ये पढ़े थे कि इसके अंतिम वाले शब्द पर क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस लॉस पर लगा हुआ है ना अंतिम शब्द में, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है, सॉरी एग्जाम्पल हमारा सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर मतलब जो कमांडर इन चीफ मतलब मुख्य कमांडर का आदेश, मुख्य कमांडर का आदेश। तो दूसरा हमारे देखिए यहाँ पर नाउन क्या, चीफ है, दूसरा हमारा क्या नाउन है, चीफ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो हम लोग इस पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं, ये भी हमारा सही हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। क्या है तीसरा एग्जाम्पल, इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, इंजीनियर इन चीफ्स हाउस जो इंजीनियर मुख्य है उनका घर, जो इंजीनियर का मुख्य अधिकारी है, जो मुख्य है, चीफ मतलब क्या होता है, मुख्य, उनका घर। तो दूसरा हमारा नाउन क्या है, चीफ है, दूसरा नाउन हमारा है क्या, चीफ है। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए लगातार। यदि आप लोग लगातार क्लास करते रहेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन रूप से समझ में आता रहेगा, ये गारंटी मेरी है कि अब आप बीच में क्लास को मिस मत किया करिए। डेली के डेली आप लोग एक क्लास को वॉच करते रहें। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, स्टेप्सन्स प्रॉब्लम, स्टेप्सन्स प्रॉब्लम, स्टेप्सन्स प्रॉब्लम। स्टेप मतलब क्या होता है, सौतेला, और सन्स मतलब पुत्र, प्रॉब्लम मतलब समस्या, जो सौतेले पुत्र है उसकी समस्या, सौतेले पुत्र की समस्या। तो दूसरे वाले नाउन पर हम लोग क्या लगाए हैं, एपोस्ट्रोफी एस। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस रूल्स में किस बारे में बात की जा रही थी। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 10, क्या देखेंगे, रूल नंबर 10, और देखते हैं रूल नंबर 10 में है क्या हमारा। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट रूल है, ये हमारा कैसा रूल है, इम्पॉर्टेंट रूल है। तो देखिए, संयुक्त अधिकार, जॉइंट मतलब संयुक्त, पोजीशन मतलब अधिकार, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है और क्लियर कर दिया है। तो संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, जॉइंट मतलब भी जुड़ा हुआ। तो संयुक्त अधिकार बताने के लिए अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पजेसिव केस बनाया जाता है।
जब हमें संयुक्त अधिकार बताना होता है, जब दो लोगों का अधिकार बताना होता है तो क्या किया जाता है, अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका अधिकार बताया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तो अब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल है क्या हमारा, राम एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर। तो राम और श्याम का घर मतलब घर एक ही है, मान सकते हैं दोनों भाई होंगे, दोनों भाई होंगे, उनका घर एक ही है। तो राम और श्याम, तो दूसरा वाला जो नाउन है भाड़े भाग हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, राम एंड श्याम्स हाउस, राम और श्याम का एक ही घर है। तो दूसरा नाउन हमारा क्या है, श्याम। तो इस पर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लिए, सोहन एंड मोहन शॉप, मतलब सोहन और मोहन की एक ही शॉप है, दूसरे नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लिए। आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे हमारा है, आगे ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ नोट करते रहिए। सोहन एंड मोहन शॉप हो गया, धनंजय एंड मृत्युंजयास जॉइंट अकाउंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये सेम टू सेम में एग्जाम में देखने को मिलता है, सेम टू सेम यही वर्ड धनंजय मृत्युंजय वर्ड ही मिलता है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा 100 क्वेश्चन की। जब मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये भी वर्ड हमारा वहाँ पर देखने को मिलेगा, तब मैं वहाँ फिर से बताऊंगा कि इसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और ये एग्जाम्पल नोट करते रहिए। धनंजय एंड मृत्युंजयास ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट की बात कर रहा है, दूसरे वाले पर लगा दिए एपोस्ट्रोफी एस, क्वेश्चन इज राइट। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल क्या लिखेंगे, रूल नंबर 11। नेक्स्ट रूल क्या लिखेंगे, रूल नंबर 11। और ध्यान दीजिए क्या है रूल नंबर 11 में, रूल नंबर 11 में हमारा है क्या, निम्नलिखित इडियम्स तथा फ्रेजेस में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे फिक्स होते हैं, जो इडियम फ्रेजेस होते हैं ये हमारे फिक्स होते हैं, इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये लिस्ट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग इसको याद कर लेंगे, यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कॉपी में आराम से लिख कर याद कर लीजिएगा। तो जो इतने यहाँ पर लिखे हुए हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर हैं ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसे लिख कर याद कर लेंगे या जानते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 12 क्या देखेंगे, रूल नंबर 12 क्या है हमारा, each other, one another, everyone, everybody, anybody, someone, nobody के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ये सब जो वर्ड हमारे दिए गए हैं इनके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। और देखते हैं किस रूप में कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि सारिका हैज फाउंड समवन बुक्स, सॉरी समवन बुक, यहाँ कहीं पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉन्ग है। बट दूसरा देखिए, सारिका हैज फाउंड समवन्स बुक, समवन्स बुक, और एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमारा नाउन वैसे भी आता है, ये आप लोगों को पता है, मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इसके बाद हमारा नाउन आता है, क्योंकि हम लोग नाउन पर ही तो अधिकार दिखाते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिए कि हम लोग जिस पर अधिकार दिखाएंगे उसका नाउन तो आएगा उसके साथ ही में। तो यहाँ पर बुक हमारा क्या है, नाउन है, और उसको अधिकार दिखा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा, तो हो गया सारिका हैज फाउंड, सारिका पाई, क्या पाई, समवन्स बुक मतलब किसी की किताब, तो किताब पर जिसका है उसका अधिकार है,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। परंतु जब उपरोक्त प्रोनाउंस के बाद एल्स का प्रयोग किया जाता है तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एल्स में किया जाता है। मतलब हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग लास्ट में करते हैं जो भी शब्द आएगा। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका भी एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि जब एल्स शब्द आ जाएगा, जब एल्स शब्द आ जाएगा तो हम उस पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। राखी लाइक्स पसंद करती, एवरीबडी सभी, एल्स ऑफ सजेशन सभी के सुझावों को पसंद करती या मानती है। तो यहाँ पर एल्स शब्द आया है तो एपॉस्ट्रॉफी हमारा कहाँ लगना चाहिए था, एल्स पर, इसलिए क्वेश्चन हमारा गलत है। और दूसरा पढ़ लीजिए, दूसरा हमारा सही है, क्योंकि दूसरे में देखिए एल्स पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ध्यान दीजिए क्या है। उसके बाद वी लाइक वंस एनदर पेन्स, हम एक दूसरे के पेन को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे के पेन को पसंद करते हैं। तो वन के बाद देखिए एनदर आया तो हमारे एपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ लगना चाहिए था, एनदर्स पर, इसलिए गलत है। दूसरा वाला हमारा सही है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा वाला हमारा क्यों गलत है, क्योंकि दोनों जगह एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ नोट करते रहिए और देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 13, और आज ये हमारा लास्ट रूल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग ये रूल और देख लीजिए, आप लोग ये रूल एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इस रूल के बारे में क्या है हमारा। ये रूल बेसिकली हमारा है क्या, ध्यान दीजिए। ये रूल क्या है, अराइवल, आप लोग रूल नंबर 13 डाल लीजिए। अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग केवल इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, और हो सके तो आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं रूल नंबर 13 को, जो यहाँ पर रूल नंबर 13 दिया गया है, इसे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए, और उन्हें बताइए कि इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी हम लोग यूट्यूब पर फ्री कर सकते हैं। और एडवांस लेवल की यहाँ तैयारी भी कराई जाएगी, प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कराया जाएगा। केवल आप लोग एक बार बिलीव करके देखिए, उसके बाद फिर आप लोग मैटर जानते होंगे किस तरह से यहाँ पर चल रहा है। तो आज ये हमारी 22 नंबर की क्लास भी समाप्त हुई। आई होप आप लोग रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। यदि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर पिछले क्लासेज को स्टार्टिंग से करते आएंगे तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपॉस्ट्रॉफी एस का रूल अभी और बचा हुआ है, उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा 2-3 क्लास में। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसके बाद 100 बेहतरीन क्वेश्चन की नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे बाहर नाउन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।